3 साल का बच्चा जो राइम सुना लेता है, कार्टून की डायलॉग सुना लेता है, लेकिन बातचीत नहीं कर पाता। आखिर क्या है ये? अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है, क्या ये सिर्फ स्पीच और लैंग्वेज डिले है या कुछ और है? अगर बच्चा इस तरह के व्यवहार को करता है कि वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, उसके अलावा कुछ भी चीज़ें मन में दोहरा रहा है, जैसे कार्टून की डायलॉग हो गया या कुछ राइम्स हो गया, उसको बड़बड़ा रहा है, लेकिन बातचीत करने पे वो ध्यान नहीं देता, तो ये क्या है? ये एक फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है। इस बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम हो सकते हैं। इकोलेलिया यानी कि इको लैंग्वेज का बाद में बोलना, ये इमीडिएट भी हो सकता है या फिर डिलेड भी हो सकता है। अगर बच्चा कोई बात तुरंत दोहराए, जैसे कि आपने कहा कि पानी पियोगे, उसने बोला पानी पियोगे, तो ये इमीडिएट इकोलेलिया हुआ। और बच्चा कुछ भी सुनता है और उसे थोड़ी देर में दोहराता है, जैसे उसने जो पहले सुने हुए राइम्स हैं या कार्टून के डायलॉग हैं और बाद में उसे रिपीट कर रहा है जब वो खेल रहा है या कोई काम कर रहा है, तो इसे हम डिलेड इकोलेलिया कहते हैं। ये बातचीत नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को या आपकी कही हुई बातों को समझ नहीं पा रहा है। ये एक फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है। सुनी सुनाई बातों को बाद में दोहराना रोट लैंग्वेज या रोट मेमोरी को दिखाता है, जो बच्चे इनको प्रोसेस नहीं करना पड़ता, वो लगातार जो चीज़ें सुन रहे होते हैं उनको ग्रास्प करते हैं। तो ये एक मीनिंगफुल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मीनिंगफुल लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन का इंटेंट होना चाहिए, यानी कि वो कोई संवाद या कोई बातचीत करना चाह रहा है। आपने उससे कोई सवाल पूछा तो उसने उसका जवाब दिया, या फिर अगर वो बोल नहीं पाता तो कम से कम इशारों से, आई कॉन्टेक्ट से आपको ज़रूर ये बताएगा कि उसको क्या चाहिए, वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि लैंग्वेज का जो पार्ट है उनमें बच्चों को परेशानी होती है। ऑटिज़म में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और रिसेप्टिव लैंग्वेज, यानी कि खुद की बातों को समझना और दूसरे की बातों को समझना, दोनों में कठिनाई होती है। और यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज डिले है या फिर ऑटिज़म है। तो अगर बच्चे को इस तरह की कोई भी परेशानी है कि वो सुनी सुनाई बातों को दोहराता है लेकिन वो आपसे बातचीत नहीं करता है, तो उसे आप प्रोफेशनल के पास ज़रूर दिखाएं। पेरेंट्स घर पे इसमें क्या क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करें कि वो बातचीत में कैसे आएँ, वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करें। जैसे कि जो पहली स्ट्रेटेजी, बच्चे में जॉइंट अटेंशन होना चाहिए, यानी कि जब आप उससे बातचीत करें तो वो आप पे पूरी तरह से ध्यान दें। कोशिश करें कि बच्चा आई कांटेक्ट बनाए, जब आप उससे बात करें तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखे और उसे समझे, तब वो इस एक्टिविटीज़ को करेगा। दूसरी स्ट्रेटेजी विजुअल कम्युनिकेशन मेथड जो होता है उसको हम ट्राई कर सकते हैं या उस पे बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसमें प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। विजुअल कार्ड्स का इस्तेमाल करें, क्यूज़ को दिखाएं, बच्चे को जो भी चीज़ें चाहिए उनको विजुअल कार्ड्स से दिखा के बता के समझाएं। इसके अलावा राइम्स के जो भी बच्चा करता है उसको पॉज करें और उसको समझाएं कि उसको कैसे राइम्स को बोलना है। जैसे कि जॉनी जॉनी तो यस पापा बच्चा बोले, तो उसको प्रॉम्प्ट देने की कोशिश करें कि जब वो कोई राइम गा रहा है तो आप उसके साथ में गाएं और बच्चे को प्रॉम्प्ट दें, उसके आगे की लाइन बच्चा कंप्लीट करे। बच्चे को सिंपल लैंग्वेज को मॉडल करना सिखाएं, यानी कि छोटे छोटे शब्द या सेंटेंस में उससे बातचीत करें। पानी पी लो, खाना खा लो, मुझे दे दो, इस तरह के जो 2 वर्ड सेंटेंसेस है उसको बच्चे को प्रॉम्प्ट देके बोलना सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, पैसिव स्क्रीन टाइम को 0 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है और बच्चा जो सुनता है सिर्फ वो दोहराता रहता है, उससे उसमें कुछ मीनिंगफुल जोड़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये रूट मेमोरी का एक हिस्सा होता है जिसको बच्चा ईजिली ग्रैस्प कर लेता है। तो उसको पैसिव स्क्रीन टाइम 0 करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट से कब मिलना चाहिए? अगर बच्चा आई कॉन्टैक्ट ना कर रहा हो, आपके पूछे गए सवालों का जवाब ना दे रहा हो, नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, बार बार आप उसे आवाज़ देके बुलाते हैं, नाम लेके पुकारते हैं और बच्चा आपकी तरफ ना देख रहा हो, बातचीत करते समय वो अपने आप में खोया रहे, इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आप देखें तो आप बच्चे को स्पीच साइकोलॉजिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सबसे संपर्क करके बच्चे की डायग्नोसिस करवा सकते हैं और उस पर थेरेपी और इंटरवेंशन के थ्रू बच्चे पे काम किया जा सकता है।